हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आज के दिन क्या उन स्टॉक में जिनमें पैटर्न बना था उनके हिसाब से ट्रेड बन सकता था कि नहीं। तो हम सबसे पहले इन पैटर्न का रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हैं। सबसे पहले हमारा ओडी फॉर बाय, ओडी फॉर सेल, पीपीटी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, आरसीआर और आपका जीसीआर, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल। तो ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है। इन पैटर्नों को एक बार स्ट्रक्चरल वाइज और देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल वाइज बात करें तो ये है हमारा इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, ये हमारा वर्जिन सीपीआर, ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, ये है हमारे पास ओडी बाई एंड सेल और ये है हमारे पास आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पीपीटी सेटअप, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो आज के दिन हम देखते हैं ये पैटर्न किन किन स्टॉक में बनते हुए दिखे, उनके हिसाब से किस तरह से ट्रेड मिला। तो ये है हमारे पास निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिला तो आपकी क्लोजिंग पे एंट्री हो गई, ये आपका एसएल हो गया और टारगेट के लिए ये पहला टारगेट आपका ये हो सकता है। तो हम इसके आसपास आए तो आप बुक कर सकते हो। तो ये इसके बेस पर ये ट्रेड इसमें आरसीबीओ के हिसाब से मिलता हुआ दिखा। दूसरा है हमारे पास ये भी बैंक निफ्टी में आरसीबीओ के हिसाब से ही हमने 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज कर लिया। ठीक है, ऊपर क्लोज किया तो जिस क्लोजिंग वाली कैंडल का लो का एसएल रहेगा और हाई पे एंट्री रहेगी और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका यहाँ तक ट्रेड मिलता हुआ दिखा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके भी आप आगे के लेवल के लिए फर्दर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्या है, हम प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी क्लोजिंग पर एंट्री होगी और ये एस का एसएल हो सकता है। टारगेट के लिए पहले सीपीआर के ऊपर निकल जाए तो नेक्स्ट पिवट आपको टारगेट के लिए या फिर ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपके टारगेट के लिए हो सकते हैं। ये आपके जो सप्लाई जोन है वो आपके टारगेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है ऑयल एंड गैस में भी हमने देखा, इसमें भी 5 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई। जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के लो को हम ऐसा लग के 1:2 बड़े आराम से इसमें ट्रेड मिला। नेक्स्ट है हमारे पास ये आरसीआर के हिसाब से उस कैंडल से रिजेक्शन बना और रेड कैंडल बनना शुरू किया तो उसी कैंडल के लो के हिसाब से हम यहाँ पे उस कैंडल के हाई, क्योंकि आरसीआर है तो हाई कैंडल का ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला एरिया, और ये यहाँ पे एंट्री रहेगी। ठीक है, टारगेट के लिए आप ये रख सकते हो और फाइनली सीपीआर रख सकते हो। तो ये आपको है ना, इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में हमने देखा कि ये
एक एंट्री मिली, ये आपका एसएल हो गया 1:2 रिस्क, या ये पिवट आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर ये आपका टारगेट रख सकते हैं। ये वाला एरिया आपका सप्लाई जोन का काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हम देखते हैं कि बजाज फिनसर्व में भी एक बढ़िया ट्रेड मिलता हुआ दिखा, वो भी आरसीबीओ के हिसाब से। रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ब्रेकआउट मिल गया, ये आपका एसएल का काम रहेगा। ये इस हिसाब से 1:2 यहाँ मिला, रिट्रेस होकर फिर जाने लगे तो ये आपके टारगेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सीपीआर ब्रेकआउट, यानी कि सीपीआर के अंदर इसकी ओपनिंग हुई और वहाँ कंसोलिडेशन करके ये ब्रेकआउट पे यहाँ निकला, तो ये आपका एसएल रहेगा सीपीआर के नीचे। और टारगेट के लिए ये पिवट आप टारगेट को यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई 5 मिनट में और ग्रीन कैंडल है, तो इसी ग्रीन कैंडल के लो का एसएल से रख के हम यहाँ कर सकते हैं। टारगेट के लिए 1:2 हम तो रखेंगे ही, प्लस है ना ये पिवट्स टू पिवट भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए एसएल का भी आप ट्रेलिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी हमें क्या आरसीबीओ बनता हुआ दिखाई दिया। कौन बनता दिखाई दिया? आरसीबीओ। जो पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पे एंट्री होगी और ये आपका एसएल हो गया। टारगेट के लिए पिवट या फिर नेक्स्ट कोई यहाँ पर देखे सप्लाई जोन, उसके हिसाब से आप है ना यहाँ प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आदित्य बिरला फैशन। इसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से प्राइस जब पहली कैंडल के आसपास यहाँ आती हुई दिखे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आती हुई दिखी, तो इसके रिट्रेस करके आप जाने लगे तो हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास आरसीबीओ के हिसाब से ही वेदांता में देखो तो ये यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, यही लो एसएल का काम कर जाएगा और टारगेट के लिए 1:2, नहीं तो ये पिवट आप टारगेट के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, तो हम इसके हिसाब से आपको है ना टारगेट के लिए आप है ना 1:2 रिस्टोर रेशियो के हिसाब से रख सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम लगे तो आप उस कंडीशन में आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के बेस पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, फिर उस ट्रेड से है ना अपना आरआर निकालना, उस हिसाब से ये ट्रेड सेटअप प्लान किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।